हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस पे। दोस्तों, हम लोग का जो यूट्यूब परिवार है वो 250 पहुंच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का कि आप सभी ने सपोर्ट किया। तो अभी आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ का है, ये लास्ट में जो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। हमने क्या किया, इसको अलग अलग प्रश्न को क्या किया है, छाटा है अलग अलग जगह से, जहां से महत्वपूर्ण बनता है प्रश्न उसको हम लोग एक जगह पे किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपका जो है, देखिए यहाँ पे लिखा है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। अब यहाँ पे दो लोग की बात कही गई है, एक कौन है, सलमा है, और एक कौन है, रेशमा है। ठीक है। तो सलमा जो है अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो रेशमा जो है, सॉरी, जो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रेशमा जो है वो कितने साल की है। अगर मानते हैं कि रेशमा जो है वो एक्स ईयर की है, ठीक है, तो सलमा जो होगी वो क्या हो जाएगी, इससे 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है। तो 10 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वर्ष वो और साथ में 10 वर्ष और बड़ी है, तो हो जाएगा x+10। फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। अब देखिए 4 वर्ष पहले की बात कहा है, तो अगर हम 4 वर्ष पहले जाएं तो रेशमा कितने साल की होगी, x-4 रही होगी। ठीक है। और सलमा कितने की रही होगी, तो सलमा भी 4 साल पहले की कम रही होगी, यानी x+10 माइनस कितना हो जाएगा, 4। अब ये दोनों का एज जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो जो सलमा है आपकी वो हो जाएगी कितने, रेशमा जो हो जाएगी x+4 की, सॉरी x-4 की, और जो सलमा है वो हो जाएगी x+6 की। ये हो जाएगा दोनों का एज। ठीक है, 4 साल पहले। क्यों? क्योंकि 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6। अब यहां से कह रहा है कितनी गुनी थी, तो 2 गुनी थी। कौन 2 गुनी थी, तो सलमा की जो आयु थी वो रेशमा की आयु से, पहले दोनों को बराबर रखते हैं, x-10 यहाँ रख, x-4 ये हो गया रेशमा का। ठीक है। फिर इजिकल टू में ये रखेंगे सलमा का, कितना हो गया, तो x+6 हो गया। ठीक है। अब ये दोनों जो हैं दोनों की एज बराबर है अगर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सलमा की आयु जो है वो रेशमा की आयु की 2 गुनी थी, यानी सलमा ऑलरेडी बड़ी थी वहां पे। तो अगर हम 2 का गुणा इस इधर करा दें, अगर हम 2 का गुणा इधर करा दें, 2 गुनी थी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हल करते हैं आगे। लिखा है 2 में x से कराएंगे तो हो जाएगा आपका 2x। ठीक है। माइनस 4 में 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8। फिर बराबर, अब यहाँ हो जाएगा x, अब प्लस में हो जाएगा आपका 6। अब यहां से क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे, 6 को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 2x, और ये हो गया प्लस में x था तो ये हो गया माइनस, इजिकल टू, ये माइनस में 8 था उधर प्लस बन गया, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्लस में। इसका मतलब 2 में से x माइनस करेंगे तो खाली बचेगा x, इजिकल टू 8 और 6 कितना हो गया, 14। ये हो गया आपका x का मान कितना आ गया, 14 साल। अब जो हमने देखा था कि 14 साल जो हमने माना है वो किसको माना है, तो हमने माना है आर को, यानी कि रेशमा की जो उम्र है वो कितनी साल हो गई, 14 वर्ष। तो सलमा की उम्र कितनी हो जाएगी, उससे 10 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब 14 और प्लस ये आपका 10 हो गया, कितना हो गया, तो ये हो गए दोनों मिलके, यानी कि सलमा जो हो गई वो वर्तमान में 24 साल की है। ठीक है। और रेशमा कितने साल की है, तो वो 14 साल की है, क्योंकि हमने एक्स किसको माना था, आर को, यानी रेशमा को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न जो है आपका 2 नंबर वाला है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें जरूर है कि ऐसे प्रश्न जो होंगे आपके बनेंगे, इसको ध्यान से करिएगा एज से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर एक दुकानदार 1200 रुपए में कंबल खरीदता है लेकिन उसमें 20% का छूट देकर बेच देता है, तो बताइए कि कंबल कितने में बेचा गया। सबसे पहले हमको पता है कि कंबल का जो प्राइस है वो कितना है, 1200 रुपया है। अब छूट देना इसका मतलब डिस्काउंट देना, तो जब भी हम किसी को डिस्काउंट देकर बेचते हैं इसका मतलब कम पे ही बेचेंगे। तो 1200 का क्या करेंगे, 20% डिस्काउंट निकालेंगे। अब 20% परसेंट हटाते हैं तो बटे में क्या आता है, 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। 12 दूनी कितना हो गया, 24, यानी हो गया आपका 240 रुपया। अब ये 240 रुपया जो आया है ये आपका डिस्काउंट है। क्या है ये आपका डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि 20% क्या किया गया, हमको छूट दिया गया, नहीं डिस्काउंट दिया गया है। अब कितने में बेचा गया होगा, तो 1200 रुपए की वस्तु थी, उसमें से क्या किया गया है, 240 रुपए क्या कर दिया गया है, डिस्काउंट दे दिया गया है। इसका मतलब माइनस करेंगे तो 0,
10 में से 4 माइनस करेंगे 6, और यहाँ बचा 11, 11 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। यानी कि वो वस्तु जो थी वो कितने की बेचा गया है, 960 रुपए में बेची गई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग शुरुआत करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 651 मीटर लंबे फीते में 18.6 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक फीता है, इतना लंबा है, जिसकी लंबाई टोटल दी गई है आपको, टोटल लंबाई आपको यहां से यहां तक दी गई है कितनी, 651 मीटर। ठीक है, 651 मीटर अगर इसकी लंबाई पूरी दी गई है, हमें क्या करना है, इसमें टुकड़े काटने हैं कितने कितने के, तो 18.66 मीटर के। अगर हम एक टुकड़े की कीमत माप मान ले तो यह है 18.6 मीटर। तो अगर इसको हमें दिखाना होगा कि कितना टुकड़ा इस रस्सी में बन सकता है, तो हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो 651 में हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे किससे, 18.6 से। तो अगर एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका आप उसको भाग दे सकते हैं ऐसे, जैसे भाग देना होता है ना, इस तरीके से अगर आप भाग देना चाहते हैं तो ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन इस तरीके से आसानी से हम दे सकते हैं भाग, जैसे दशमलव हट गया ऊपर जाएगा 10, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो एक जीरो ऊपर चला गया। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है, तो 2 9 18 और 2 3 6, 93 बार में 2 से कटेगा, 2 5 10, ये हो गया 5 बार में। अब ये वाला जो 651 है वो किससे कट सकता है, तो लास्ट में हमें एक लाना है। लास्ट में एक लाने के लिए हम देखते हैं कि अगर 3 में किसका गुणा कराते हैं, तो 7 का गुणा कराते हैं तो एक आता है, क्योंकि 7 का 21, यानी कि एक हमको लग रहा है 7 बार कट जाएगा, तो देखते हैं 7 से गुणा कराते हैं तो 7 का 21, एक हासिल 2, 7 9 63, 2 65, यानी कि हो गया आपका 7 बार में। अब 7 में 5 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 35, यानी कि 7 5 35, यानी टुकड़ों की जो संख्या होगी वो 35 टुकड़े ऐसे बनेंगे, ऐसे जो टुकड़े बनेंगे वो कितने बनेंगे, 35 टुकड़े बनेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा 5 है, उसमें कह रहा है कि 50 विद्यार्थी क्या है, उसमें छात्रों में से 40 विद्यार्थी क्या उत्तीर्ण हुए यानी पास हो गए। तो पूछा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत रहा होगा, यानी कि कितने छात्र ऐसे हैं जो फेल हो गए होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। 50 में से 40 अगर पास हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारे पास 10 बच्चे जो ऐसे हैं जो क्या हो गए, फेल हो गए हैं। सबसे पहले हमें फेल की संख्या बतानी है। अब यहाँ पे हमसे जो पूछ दिया है वो प्रतिशत में पूछ दिया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि प्रतिशत में निकालेंगे, तो निकालेंगे प्रतिशत फेल इजकल टू, प्रतिशत फेल इजकल टू फेल गुणे 100, यानी फेल जितने बचे उतने गुणे 100 बटे में कुल विद्यार्थी। तो अब यहाँ पे देखिए, समझिए यहाँ पे कि अगर हमारे पास दिया है फेल की संख्या कितनी है 10, तो 10 गुणे हो गया 100, और बटे में कुल कितने हो गए, कुल आपके हैं 50 छात्र, ये हो गया 50। 50 से हम भाग देंगे तो 50 दूनी 100, और 100 में 10 से 2 में गुणा कराएंगे तो 10 दूनी 20, यानी कि 20% जो बच्चे हो गए हैं वो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। कितने बच्चे अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो 20% बच्चे अनुत्तीर्ण रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या 750 है। अब मानते हैं किसी गांव में 750 लोग रहते हैं। यदि उस गांव में 50 व्यक्ति है निरक्षर है, यानी कि अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है, तो पूछा कि साक्षरता का दर प्रतिशत क्या होगा, यानी कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं। सबसे पहले हमारे पास कुल जनसंख्या कितनी दी है, देखिए जो करने का तरीका है ऐसे ही करिएगा। कुल आपका जो है आपका 750, ठीक है, उसमें से निरक्षर कितने हैं, यानी कि जो अनपढ़ जो है यानी अनएजुकेटेड जो है वो कितने हैं, 50 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले तो निकालिए कि साक्षर कितने हैं, यानी कि पढ़े लिखे कितने हैं। तो साक्षर निकालेंगे तो हो जाएगा 750 माइनस 50, ये हो गए 700। 700 बच्चे क्या होगा, ये आपके पास वाले हो गए, मतलब पढ़े लिखे हो गए। अब हमसे क्या पूछा है कि प्रतिशत बताइए कितने साक्षर है, तो साक्षर गुणे 100, यानी साक्षर गुणे 100 यानी 700 गुणे 100 बटे में कुल जनसंख्या कितनी है, तो 750 है, ये आपकी 750। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 से कटा देंगे तो 25 3 75, और 25 चौके 100। अब यहां से 3 से आप इसको कटा नहीं सकते हैं, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 जीरो 0, 7 चौक 28, यानी 280, और 280 बटे में हो जाएगा 3। आप इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगला बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए।
तो 35 सेंटीमीटर का व्यास है, यानी कि एक त्रिज्या, एक वृत्त है, इसका जो व्यास दिया हुआ है, ये जो व्यास है वो कितना दिया गया है, तो 35 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हमको परिमाप निकालने के लिए, जब इसका हम परिमाप निकालते हैं तो परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। तो अब यहाँ 2 तो पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन आर हमें नहीं पता है। सबसे पहले हम आर निकालेंगे। आर अपन होता है, यानी कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा में 2। व्यास कितना है, 35, तो 35 बटा में 2। अब ये कट नहीं सकता, इसको छोड़ दीजिए। अब हमको यहां से त्रिज्या मिल गई, तो अब लिखेंगे 2 कोष्ठ में 22 बटा में 7 गुणे, ये हो जाएगा 35 बटा में 2। 7 से कटा दीजिए, 7 में 7, 7 पचे 35, 2 एकम में 2 से 1 कटेगा। अब 22 का 5 में कराएंगे तो 22 पचे होता है 110, यानी कि आंसर जो हमारा हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है 30 और 40 के बीच जो है अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हमें अगर देखें ऐसी संख्याएं जो अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो क्या होती है, अपने से कटती है, बाकी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। एक तो जो होता है 11 से कट जाता है, फिर यहाँ पे 33 है, 33 जो है वो आपका 11 से कट जाता है, यहाँ पे 33 11 से कट जाएगा, 39 होगा आपका 3 से कट जाएगा। इसका मतलब सारा कैंसिल, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, यानी 31 और 37 ऐसे संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं और 30 और 40 के बीच में आते हैं। अगला प्रश्न देख रहा है, कह रहा है कि एक मनुष्य जो है अपनी आय का 3/4 भाग व्यय करता है। अच्छा, व्यय मतलब होता है खर्च करना, तो उसका बचत प्रतिशत बताइए कितना होगा। सबसे पहले अगर अपनी आय का 3/4 खर्चा करता है, तो अगर मान ले कुल उसकी आमदनी 1 है, तो 1 में से खर्चा करता है 3/4 भाग। तो पहले 1 में से 3/4 घटा दीजिए, तो हो गया 4, हो गया 4 माइनस 3, हो गया 1/4। अब 1/4 जो है आपकी बचत है, ये हो गया बचत 1/4। अब कह रहा है कि बचत को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/4 गुणे 100 से क्या करेंगे गुणा, यानी कि 4 एकम में 4 और 4 से कटा देंगे 4 से 25 बार में, तो हो जाए आपका कितना 25%, यानी कि 25% जो है वो क्या करता है, अपना बचत करता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक साइकिल जो है 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। सबसे पहले देखिए कि क्रय मूल्य है, इसका मतलब जो वस्तु है वो ज्यादा में खरीदा है, क्योंकि बेचा 1800 रुपए में, तो विक्रय मूल्य दिया है कितना 1800 रुपए, विक्रय मूल्य 1800 रुपए, हानि दिया है 10%, हानि है 10%। हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है वो होता है क्रय बराबर विक्रय गुणे 100, विक्रय गुणे 100 बटा में 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि। अब देखिए विक्रय जो हमारा कितना है, तो 1800 रुपए का विक्रय है, ठीक है, गुणे 100 और बटे में क्या है, आपको 100 माइनस हानि, यानी कि 100 में से 10% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बच गया हमारा कितना 90। 90 से कटा देंगे 9 दूनी 18, 80, एक जीरो लगा देंगे, यानी 20 बार में कट गया। और ये 20 का जब 100 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2000, यानी कि उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस था कितना, 2000 रुपया उस साइकिल की। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है जिसकी लंबाई 270 मीटर है, खंबे को 900 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 270 है। टोटल उसकी लंबाई है वही क्या हो जाएगी, आपकी कुल दूरी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब एक खंबे को पार करती है तो खंबे की कोई लंबाई नहीं होती है, तो कुल दूरी यानी कि 270 मीटर हो गई। ठीक है, आपका समय जो है दिया है वो समय दिया है आपका 9 सेकंड। ठीक है, समय दिया आपका 9 सेकंड। हमें क्या निकालना है, चाल। चाल बराबर हमको पता होता है कि फार्मूला होता है दूरी बटा में 100। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। दूरी कितना दिया है, 270 दिया है। उसके बाद समय दिया है वो कितना दिया है, 9, तो 9 से कटाएंगे तो 9 3 27 और ये हो गया 0, यानी हो गया आपका 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 30 मीटर प्रति सेकंड ये हो गया।
अब यहां से हमें क्या बोला है कि उसको चाल को बताइए किसमें, तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए 30 एक मीटर में, ठीक है, एक मीटर में जो होता है वो होता है 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। और एक घंटे में जो सेकंड होता है वो होता है 1/3600, ठीक है, ये होता है सेकंड। अब यहां से क्या करेंगे, जब इसको भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 गुणे, अब जैसे भाग लगाएंगे तो 36 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और 1000 आ जाएगा नीचे। क्यों, क्योंकि जब दोनों को बटा में रखेंगे तो ये नीचे के बटा के नीचे बटा नीचे, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ 1 0 से 1 0 ये कट गया, 2 से कटाएंगे तो 2 से ये 18 बार में, और 2 से ये 5 बार में, और 5 से ये हो गया 6 बार में, और 8 6 48, यानी कि हो गया आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको देख लिया, समझ लिया अच्छे से। कह रहा है कि जब भी हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो हमें क्या गुणा कराना होता है, जैसे अभी लिखा था 1 मीटर बराबर 1 बटा में 1000 किलोमीटर होता है। अगर 1 घंटे की बात करें तो 1/3600 सेकंड होता है। तो अब जब इसको हम बदलते हैं, जब भाग देते हैं, बटा में करते हैं, तो 1/1000 और फिर बटे में 1/3600, ठीक है। तो अब 3600 बटा के नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 3600, अब बटे में कितना आ गया, 1000 नीचे आ गया। अब 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 5 बार में, 2 से ये 18 बार में, यानी हमारा आंसर आता है 18/5। अगर जब भी कोई कहे कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो सीधा काम करिए 18/5 से गुणा करा दीजिए, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जो भी मान दिया होगा उसमें 18/5 से गुणा करा दीजिए। अगला उसी तरह देखिए, अगर आपका दिया हो किलोमीटर प्रति घंटा से जाना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो उस समय क्या करते हैं, 1 किलोमीटर में हमको पता है 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में आपका होता है 3600 सेकंड। तो मीटर को 1000 यानी 1000 ऊपर और 3600 नीचे, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 2 5 10, और 2 से ये हो गया 18 बार में, इसका मतलब हो गया 5/18। तो अगर जब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो हमें सीधा क्या गुणा कराना होगा, सीधे सीधे 5/18 से गुणा करा देना, ठीक है। ये आपका रहा दोनों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि रचित अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, यानी कि महीने की कमाई कितनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि अगर उसकी कमाई जो होगी 100% होगी, तो उसमें से 80% खर्चा कर दे रहा है, तो कितना बचा, सिर्फ 20% क्या हो रहा है, वो बचत कर रहा है। लेकिन प्रतिशत में 20 कर रहा है, और यहाँ पे दिया है मासिक बचत कितना है, 120। हम लिख सकते हैं कि 20% बराबर 120 रुपया, ठीक है। तो अगर हम 1% देखें, 1% का मान कितना होगा, तो 120 बटा में 20 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 से कटा देंगे तो 6, यानी 1% का मान कितना आ गया, 6 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, आय। आय कितनी है, अगर मानते हैं 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 600, यानी कि कुल कमाई उसकी कितनी है, 600 रुपया है। अगर उसको देखें तो ये 600 रुपये क्या करता है, कमाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है 600 छात्रों की एक विद्यालय में 240 बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का प्रतिशत बताइए। अब बालिका मतलब यहाँ पे गर्ल्स हैं, तो उसका हम निकालेंगे कैसे, तो लिखेंगे सबसे पहले बालिका कितनी है, तो 240 है, कितने में से हैं, तो टोटल 600 बच्चे हैं, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है, प्रतिशत में बदलना है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 6 से कटाएंगे 6 हो गए 24, और ये हो गया 0 आपका, यानी हो गया आपका कितने बच्चन, यानी 40% क्या है, बालिकाएं हैं, यानी गर्ल्स हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 5a² यानी 5a² प्लस 4a-2 इसका मान हमें बताना है, जबकि a बराबर -2 दिया है। तो लिखेंगे ये 5, ये -2 का होल स्क्वायर एक जगह पे, फिर प्लस 4 ब्रैकेट में -2 फिर -2। अब यहाँ देखिए 2 दूनी के 4, यानी कि माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा। जैसे यहाँ पे लिखे -2 गुणे -2
तो 2 दूनी के 4 यानी कि प्लस का 4 होता है, तो प्लस का 4 अब फिर 5 में गुणा होता है, 5 चौके 20 हो गया। माइनस 4 का 2 से कराएंगे तो 4 दूनी 8, प्लस माइनस हो गया माइनस, माइनस ये भी हो गया 2, 2 माइनस में यानी कि माइनस 10, और यहाँ दिया है 20, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे आपका उत्तर हो जाएगा 10। ये रहा आपका आंसर। ये बॉडोमास का नियम याद रखना है कि दोनों जो माइनस माइनस या इसको भी याद रखना है कि जब माइनस का माइनस के साथ गुणा होता है तो प्लस बनता है, प्लस का प्लस के साथ गुणा होता है तो प्लस ही बनता है, ठीक है। माइनस का प्लस के साथ गुणा बनता है तो आपका माइनस बनेगा, फिर प्लस का माइनस के साथ गुणा होगा तो आपका माइनस बनेगा, यानी 2 बार माइनस बनता है और 2 बार प्लस बनता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि राम ने एक 1300 रुपये में घड़ी खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। ये भी प्रश्न 2023-19 का है, प्रीवियस ईयर्स को भी कुछ जो प्रश्न है आने की संभावना है उसको शामिल किया है। तो 300 रुपये खरीदा है, यानी कि क्रय मूल्य जो है उसका सीपी जो है वो कितना है 300 रुपये है, ठीक है। उस पर कितना है लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो उसको हो रहा है 20% का। तो अब कितने में बेचे, तो बेचने के लिए हमें जानना पड़ेगा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालेंगे कैसे, तो होता है सीपी गुणे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ अब बटे में 100। तो अब यहाँ पे कितना है 300, 300 यहाँ पे है, ठीक है। 300 और गुणे 100 में अब 120 क्या कर देंगे, जोड़ेंगे 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो गया 120, अब बटे में आपका हो जाएगा ये 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 3 36, यानी कि हो गया 360। अगर उस वस्तु को 360 रुपये में बेचा जाता है तो आपको कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 1/4 भाग खर्च कर व्यक्तिगत खर्च पर, 1/2 भाग घरेलू खर्च पर, फिर क्या कह रहा है कि घरेलू खर्च तथा 1/5 भाग शिक्षा पर खर्च कर व्यय कर देता है, तो उसके पास कुल कितना धन बचा है। सबसे पहले उसके पास 3 तरह के खर्चे हैं, सभी खर्चों को क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे कुल खर्चा। कुल खर्च कैसे जोड़ेंगे, तो कुल खर्च जोड़ने के लिए 1/4 भाग ये हो गया, फिर 1/2 भाग ये हो गया आपका घरेलू खर्चा, और प्लस 1/5 भाग हो गया आपका बच्चों के ऊपर। तो हो गया एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 20, 4 5 20 यानी कि 5, प्लस 2 में 10 से भाग देंगे, 2 में 10 बार में, प्लस 5 से भाग देंगे तो 4 बार में, तो ये हो गया 4। अब हो जाएगा कितना 10 और 5 15, 15 और 4 हो गया 19, यानी कि आपका हो गया 19/20। अब 19/20 हिस्सा जो क्या कर दिया है वो खर्च कर दिया है। हमसे क्या कह रहा है कितना भाग उसके पास बचा है, यानी कि बचत निकालना है। तो बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कुल धन मानते हैं एक था, एक में से उसने 19/20 भाग क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। तो अब यहाँ से भाग करेंगे तो हो गया 20, 20 में से कराएंगे तो 20, माइनस यहाँ से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 20 में से 19 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1, यानी कि हो गया 1/20 भाग क्या किया वो बचत किया। उसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1/20। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक टंकी है जो 1000 लीटर पानी के टंकी के रिसाव में प्रत्येक घंटे में 10 लीटर पानी की कमी हो जाती है, तो 1 घंटे बाद उस पानी की टंकी में मतलब कितनी मात्रा बचेगी। तो अगर मान ले हमारे पास कुल क्षमता जो है टंकी की 1000 है, उसका 10% क्या हो जा रहा है रिसाव हो जा रहा है, तो बटे में 100 अगर हम कर दें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका मतलब 100 लीटर पानी क्या हो गया रिसाव हो गया कितने में 1 घंटे में। अब 1 घंटे बाद जब हम टंकी को देखेंगे तो क्षमता जी कितनी 1000, उसमें से 100 लीटर क्या हो गया निकल गया, यानी बह गया, तो बचा कितना 900 लीटर, यानी कि उस टंकी में अभी फिलहाल में कितने पानी होंगे, तो 900 लीटर पानी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 4 अंकों की बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालेंगे, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है, तो 9 9 9, ये 4 बार 9 हो गया। अच्छा 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, तो अगर हम देखें 3 अंकों की छोटी संख्या तो वो हो जाती है 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब भी जितने अंकों को बोलता है उसे एक कम जीरो लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कितना 100। अब दोनों को क्या कर देना है, हमें योगफल निकालना है, यानी जोड़ देना है। तो 9 हो गया ये, फिर यहाँ पे भी 9 हो गया, 9 1 10 की जीरो हासिल 1, 9 1 10 ये हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो आंसर हो जाएगा योगफल कितना आ गया 199। ये आपका रहा प्रश्न।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप बताइए। सबसे पहले एक वर्ग है, सॉरी एक आयत है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दी गई है, तो लंबाई 8 मीटर दी गई है, चौड़ाई 2 मीटर दी गई है। दोनों का क्या है, क्षेत्रफल जो है क्या कर रहा है, बराबर है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं किसका, आयत का। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है आपकी 8 गुणे चौड़ाई कितनी है 2, तो हो गया 8 दूनी 16 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका आयत का। जब वर्ग की बात करें तो सेम वर्ग की आयत जो है, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वही क्या है, इसके बराबर है, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल हो गया वो 16 वर्ग मीटर हो गया। ये क्या रहा, ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल था, है ना। तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। ये वर्ग का जो क्षेत्रफल है, अब हमें क्या निकालनी है, भुजा। तो भुजा बराबर होता है कर्णी में क्षेत्रफल। भुजा बराबर क्या होता है, कर्णी में क्षेत्रफल। ये वर्ग की भुजा निकालने के लिए होता है फार्मूला वर्ग में कर्णी में क्षेत्रफल। तो कर्णी में क्षेत्रफल कितना हो गया 16। क्यों 16, क्योंकि जो आयत का ही क्षेत्रफल है वही क्या कर रहा है, यहाँ वर्ग का भी क्षेत्रफल है, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जो 16 इसका आयत का है वही वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो अब यहाँ पे भुजा कितनी आ गई, तो 4 मीटर आ गई। जब भुजा 4 मीटर आ गई तो हमसे क्या पूछा यहाँ पे, परिमाप ज्ञात करिए। तो परिमाप बराबर फार्मूला होता है वर्ग का, वो होता है परिमाप बराबर होता है भुजा गुणे 4। कितना होता है, भुजा गुणे 4। तो भुजा पानी कितनी है, 4 है, तो गुणे 4 कर देंगे तो 4 चौके 16, यानी हमारा आ गया 16 मीटर आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये जो वर्ग क्षेत्रफल क्वेश्चन है वो आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है 0.025 को प्रतिशत रूप में क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमारा है कि 0.025। अब यहाँ दशमलव जब हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, तो दशमलव के बाद 3 जीरो है, मतलब 3 अंक है तो 3 जीरो नीचे। प्रतिशत में बदलना है तो गुणे क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ जब 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 2 से कटा देंगे तो हो जाएगा आपका, सॉरी 5 से कटा देंगे तो 5 दूनी 10, और ये 5 से कटा देंगे तो ये हो गया 5। अब बचा कितना, 5 बटा में 2। 5 बटा में 2 प्रतिशत लिख सकते हैं, या अगर लिखना चाहें तो 2.5 प्रतिशत भी इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि संख्या 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले जब भी स्थानीय मान की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसमें है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो अपने किस स्थान पर है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो अगर इस जीरो की बात करें तो ये जीरो जो है हमारा इकाई पे है, ठीक है। ये जो है 6 हमारा दहाई पे है, तो दहाई पे क्या करते हैं हम लोग 10 से गुणा कराते हैं, ठीक है। अगर इकाई की बात करें तो जीरो को अगर हम 1 से कराएं चाहे किसी से भी कराएं जीरो ही होगा। 5 जो हमारा आपका दिख रहा है ये हमारा जो है वो सैकड़ा पे है, तो अब 5 के गुणा किससे कराएंगे, सैकड़ा पे है तो 100 से गुणा कराएंगे। उसके बाद ये वाला जीरो जो है वो किस पे है, 1000 पे, तो जीरो गुणा अगर 1000 कराते हैं तब भी हमारा जीरो ही होगा, ठीक है। 7 का अगर गुणा कराते हैं तो ये 10,000 पे है, यानी कि 7 गुणे 10,000, 7 गुणे 10,000। अब हमसे जो बोला है प्रश्न में वो बोला है 5 और 6 का। तो देखा हमने कि 5 का जो हमारा हो गया वो आ रहा है 500 जो स्थानीय मान आ रहा है, 6 का जो स्थानीय मान आ रहा है वो हमारा आ रहा है 60। कितना आ रहा है 60। अब इन दोनों का क्या करना है, गुणनफल, यानी कि हमारा गुणनफल पता करना है। तो गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा करना है। तो गुणनफल कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 6 यानी 60 गुणे 500, 60 गुणे 500 तो हो जाता है 6 5 30। सबसे पहला तो ये 30 हो गया, उसके बाद 1 जीरो इसमें का 2 जीरो इसमें का, तो हो जाएंगे ये पूरा 3 जीरो, यानी कि हो गया हमारा आपका 30,000। कितना हो जाएगा 30,000, 3 जीरो इसमें का। तो ये आपका जो आंसर नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है तेरा 121 भागे बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझोला कोष्टक 14 माइनस 3 और यहां से 9 माइनस 3 कह रहा है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा ब्रैकेट को हल करना, तो हल करते हैं। लिखेंगे 121, ठीक है, भागा बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझोला कोष्टक 14 माइनस 3। अब यहाँ देखिए कोई साइन नहीं है 3 और ब्रैकेट के बाहर, तो वहां क्या होगा, गुणा होगा। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हो गया 6। ये हो गया आपका ये मझोला ब्रैकेट, ये आपका हो गया बड़ा ब्रैकेट, यानी छोटा कोष्टक क्या हो गया, खत्म हो गया।
फिर अब यहां से चलेंगे तो 121 भागा बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझोला कोष्टक 14 माइनस, अब ये 36 18 हो गया। ठीक है, 36 18 ये हो गया आपका बड़ा ब्रैकेट, ये हो गया आपका ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 121 फिर भागे, अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट फिर 16 माइनस, अब 18 में से माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा 14। ठीक है, तो 18 में से 14 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका -4। अब -4 और ये बचा यहाँ पे माइनस 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 कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है प्रश्न में। अगर इसको देखें तो 9 में से 3 गया 6, सही है। 6 में 3 से गुणा करा दे 36 18, ये भी सही है। 14 माइनस 18 ये भी सही है। 18 में से 14 माइनस करेंगे -4 मिलकर आपका हो गया प्लस, यानी कि +4, ये हो गया बड़ा ब्रैकेट। फिर यहाँ पे हो जाएगा 121, फिर भागे यहाँ पे कर दें तो 16 4 हो गया 20, और 20 से ये भाग जाएंगे तो भाग ही नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको ना 120 की जगह 121 की जगह 120 कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो रहा है आपका 120। अब 120 जैसे करेंगे तो 120 का जो भाग लगाएंगे तो ये कितने बार में जाएगा 6 बार में, यानी आंसर आपका आ जाएगा 6, है ना। अब जो ये प्रश्न है उस हिसाब से यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए 6। ठीक है, अगर इसको आप देख सकते हैं या इसको देखें तो ये जो है आपका 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, सही है। फिर यहाँ -3 बैठा है और यहाँ पे 6 है, तो 36 18 -18 हो गया। ठीक है, 14 में से 4 हो गया, माइनस इसमें का -4 होगा, -4 का +4 हो जाता है। फिर यहाँ पे सही है, ये आपका आंसर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगर कुछ गलत होगा तो वो प्रश्न में कहीं गलत हुआ है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्या बचे, 1 3 5 बचे। तो सबसे पहला जो काम होगा हमारा, सबसे पहला क्या है 49 है, 49 में शेष कह रहा है 1 बचे, यानी कि हो जाएगा 48। आपका 59 है तो 59 में से कह रहा है शेष बचे आपका 3, तो ये घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 56। ठीक है, उसके बाद दिया 109, तो 109 को क्या कर देंगे माइनस करेंगे 5, तो ये आपका हो जाएगा 104। अब यहां से हमारे पास 3 नंबर हो गए, क्या क्या बना है, पहला 48, फिर उसके बाद 56, फिर यहां से बात करेंगे तो हो जाएगा 104। अब यहां से क्या करना है हमें, क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, इसका मतलब एचसीएफ निकालना होगा। पहले 2 से कटाएंगे, 2 से ये 24 बार में, 2 से ये 28 बार में, फिर ये 2 से 2 5 10, 2 दूनी के 4 52 बार में। फिर यहाँ 2 से भाग करते हैं तो 2 से ये 12 बार में, फिर 2 से ये 14 बार में, और 2 से ये हो गया आपका 26 बार में। फिर यहाँ से जब 2 से भाग करेंगे तो 2 6 के 12, 2 7 14, और 2 से ये 13 बार में। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को एक साथ काट दे, तो जो हमारा आंसर होगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, यानी हमारा एचसीएफ जो हो गया, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो 8 है जो इन तीनों को काट देगी। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान क्या होगा। सबसे पहले जो प्रतिशत में दिया है वो कितना बटा में दिया है, कितना बटा में जो आपका दिया है वो कितना दिया है, तो 2/5, 2/5 प्रतिशत बदलना है तो क्या करेंगे 100 से गुणा, 5 से घटाएंगे तो 5 दूनी 10 और 20 बार में, 20 दूनी कितना होता है 40, यानी आपका हो जाएगा 40%। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज की रचना ये होती है। अब इसका परिमाप दिया गया है, ठीक है, परिमाप कितना दिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर। जब हम भुजा की बात करेंगे तो अगर याद रखिए, जब भी भुजा की हम बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम भुजा की बात करते हैं तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब x x और ये भी x। परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का जोड़, परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का जोड़।
यानी कि x प्लस एक्स बराबर में 12। तो x 3x बराबर में 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे में 3, तो हो गया आपका 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी भुजा। जब भुजा 4 आ गई तो हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का होता है रूट में होता है √3/4 ए स्क्वायर। अब √3 जो है वो हो गया बटे में आपका 4 हो गया इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4 से 4 क्या हो गया कट गया, यानी हमारा हो गया 4√3, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया कितना, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। फार्मूला को अच्छे से याद रखना है। जो आपका ये फार्मूला है वो होगा आपका क्षेत्रफल का, और परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का जोड़। ये फार्मूला लिखना है कि परिमाप बराबर होता है, किसी भी आकृति का अगर परिमाप पूछता है तो हम लिख सकते हैं सभी भुजाओं का योग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। करा एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप जो है 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लंबाई आयत की है, ये है आपकी। ठीक है, लंबाई ये दी दिया है 50, ये मान लेते हैं x, और इसका जो परिमाप दिया है, परिमाप आपका दिया है 180 मीटर। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, चौड़ाई, क्योंकि जब भी हमें चौड़ाई पता होगी तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अगर चौड़ाई निकालना हो तो दो तरीके हमारे पास। एक तरीका ये है तो सीधा सीधा फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है चौड़ाई बराबर परिमाप बटा में 2 माइनस लंबाई, एक ये फार्मूला होता है। तो अगर इसे देखें तो हमारा हो जाएगा, मान लीजिए 180 बटा में 2 माइनस 50, 2 से कटाएंगे 2 9 18 यानी 90, 90 में से क्या करेंगे 50 माइनस करेंगे तो हो गया आपका 40 मीटर। अब ये जो 40 मीटर आया है वो हमारा आया है क्या, चौड़ाई आया है। 40 मीटर जो चौड़ाई आया है, तो अब उसको आगे हम जब बात करेंगे उसकी लंबाई की, या दूसरा तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि देखिए परिमाप बराबर आयत का जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप आपका दिया है 180 बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई आपका दिया है 50 प्लस चौड़ाई हमको x पता है, ये हो गया। तो 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 180 बटा में 2, क्योंकि इधर 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग। अब ये बनेगा आपका 50 प्लस x, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 90। ठीक है, अब फिर 90 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 50 को, तो ये हो जाएगा x का मान, यानी कि हो जाएगा 40। अब x इसको माने थे तो चौड़ाई को माने थे, तो चौड़ाई हमारी क्या आ गई x, यानी कि 40। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि प्रकार की सहायता से व्यास का 100 वृत्त खींचिए। तो देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे व्यास बोला है, क्या बोला है, व्यास बोला है 7.2 सेंटीमीटर। तो अगर आप प्रकार लेकर अगर 7.2 का नापे तो आपका बक्का गलत होगा। क्यों, क्योंकि व्यास दिया है, ये आपका क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ 7.2, हमें पहले त्रिज्या निकालनी होगी। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा में 2, यानी कि 7.2 बटा में अगर हम 2 से भाग दें तो हो जाएगा 10, 2 से कटाएंगे तो 36 बार में, और ये भाग देंगे 36 को तो हो जाएगा 3.6। अब जो हमारा अब माप करेंगे स्केल, हमारा स्केल लेकर वहां से क्या करेंगे, एक प्रकार का एक कोना यहाँ, और जितना 3.6 होगा वहां से माप के फिर वहां से एक केंद्र को मानते हुए क्या करेंगे, ये से और इसके बाद ऐसे घुमा देंगे, और ये हमारा लिख देंगे 3.6, क्योंकि जब ये 3.6 तो यहाँ का जो हिस्सा आधा वाला है ये वाला, ये भी कितना हो जाएगा 3.6, तब जाके 3.6 क्या हो जाएगा 7.2। अगला प्रश्न है 6 भिन्न 6/9 है
अभी किस तरह का भिन्न है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 3 6, सॉरी 3 3 दूनी 6 और 3 3 9। अगर इसको कटा दिए तो 2/3 आया, 3/2 2/3 आया। इसका मतलब जो ये अंश है और ये क्या है आपका हर है। तो जहां पे हर जो होता है अगर ग्रेटर देन अंश हो जाए तो वहां पे हमारा होता है भिन्न, उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उचित भिन्न। ये जो होगा वो कौन सा भिन्न होगा? तो आपका उचित भिन्न होगा। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि 150 250 किलो में से 50 केले एक कक्षा में बांट दिए गए तो कितने % केले शेष बच गए? सबसे पहले कुल जो दिया है हमारा, कुल जो हमारा दिया है 250, उसमें से बांटा गया है कितना? बांटा गया है 50, यानी कि शेष बचे हमारे पास कितने? शेष बचे हैं 200। क्यों? क्योंकि यहाँ से माइनस कर दिए तो हमारा बच गया शेष कितना? 200। अब यहाँ प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत बचे में क्या करेंगे? तो 200 गुणे 100 प्रतिशत में बदलना है, बटे में कुल कितने थे? तो 250 थे। कितने थे? 250। एक जीरो से जीरो ये कट गया, 25 से कटा देंगे तो 25 चौके 100 और 20 चौके 80, यानी कि 80% के लिए क्या होगा? शेष अभी बचे हुए हैं। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि 6.6 इसका हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 अंक होगा, फिर यहाँ पे 6.6 होगा, 6.6 और 6 हो गया, 6.6 6 और 6। ऊपर कुछ नहीं है तो ये होगा 6, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 6 6 12 3 18 19 का 9 हासिल 1 दशमलव 6 चौके 24, 24 और 1 कितना हो गया? 25, यानी हमारा आंसर हो गया 25.926। ये रहा आपका पूरा प्रश्न, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में छपने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।